1 से लेके 8 पद तक कोई जन पढ़ सकता है। 1 से लेके 8 तक। हालेलुया। आप केवल बाइबल। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में क्या कर रहे थे? जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि मंदिर में जाते देखा। तो उसने उसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसने कहा हमारी ओर देख आता, और वह उसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर का महिमा करता हुआ उनके साथ मंदिर में आया। न वाला भी पढ़िए। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर को महिमा करते देखकर उसको पहचान लिया। जोर से बोला हालेलुया। गुजारा कर ले। एक दिन प्रभु के चेले रहे थे तीसरे पहर में तो प्रार्थना करने जा रहे थे। अगर बाइबल पढ़े तो पतरस एक जगह उसको भूख लगी थी, वो भी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था तीसरे पहर में। और भजन संहिता में लिखा है सांझ को भोर को बोलो हालेलुया हो रहा है परिवर्तन। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और मैं इस बातों पर मैं बात करना चाहता हूं। मैं कई बार बोला कि आदरणीय स्वामी विवेकानंद ने यह बात बोला है कि जिसको यीशु मसीह छूता है उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। हालेलुया। बदलाव आ जाता है। ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद ने भी बोले थे। और मैं भी आप कह रहा हूं एक प्रभु का सेवक होने के नाते कि प्रभु या जितने लोग बैठे हैं, प्रभु जिसके जीवन में आएगा, जिसके जीवन को छुएगा, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को छुआ, बहुतों को छुआ, जिसके जीवन को छुआ उसकी जिंदगी क्या हो गई? बदल गई, वो परिवर्तित हो गई। और मैं चाहता हूं आज आपको परमेश्वर छुए, आज यीशु मसीह छुए और आपका जिंदगी क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। मतलब आपका जिंदगी बदल जाए, पहले जैसा ना रहे, एक नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया जाओ। और वो नया होने का मतलब अब आप खुदावन यीशु मसीह की बातों के अनुसार चलने शुरू करेंगे। बोलो हालेलुया। नीति वचन 13 जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है। बस जो वचन को तुच्छ जानता। इसका मतलब जानते क्या? संदेश को मैं भी दूंगा इस पे। इसका मतलब आपने आराधना कर लिया, आपने प्रार्थना कर लिया, और जब पास्टर प्रचार करना शुरू करता है तब लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं। कोई मोबाइल देखना शुरू करता है, कोई कुछ करना शुरू करता है, और इसका मतलब होता है कोई उठ के चला जाता है। इसका मतलब आप वचन को क्या समझ रहे हो? तुच्छ। सही। कभी मैं संदेश दूंगा इस पे। जब प्रभु का सेवक प्रचार करता है उस समय आपका सोच विचार क्या करता है? जब आप पर आज्ञाकारिता की बात होती है, क्या देगा उसको पता, उसको मालूम था अगर प्रभु आज्ञा देगा तो दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा में ताकत है। अगर वो कहता है आ, वो कहता है उठ, वो कहता है चल, ये सब प्रभु की क्या है? आज्ञा है। वो कहता है आ, वो कहता है उठ, वो कहता है चल, ये आज्ञा है। और जिसने आज्ञा को थाम लेगी खुदावन की हजूरी में चलना शुरू करेगा। जिसको भी छू लेगा, पौलुस को छुआ, जीवन बदल गया। और मैं यही बता रहा हूं जीवन में परिवर्तन। और यहाँ पर घटना हम पूरा पढ़ लिए हैं अच्छी तरह, इसको कई बार पढ़ के हम जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ से 4 बातें सिखाने वाला हूं। क्या बातें? 4 बातें सिखाने वाला हूं। परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन। सबसे 4 बातें हैं। सबसे पहला मैं आपको वचन पढ़ लिया, वचन को जान चुके, उसको कई बार जान चुके हैं। और पहला पॉइंट है आपका परिवर्तन में शारीरिक जीवन बदल जाता है। हालेलुया। अब यहां पर देखिएगा शारीरिक जीवन क्या हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो क्या था? वो जन्म से लंगड़ा था, अभी वो चला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जब बोले मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु नासरी, मैं उसको आपको दे रहा हूं, एक काम कर, तू क्या कर, चल फिर। बोले हालेलुया। नाम को रिसीव किया और मैं बताती हूँ क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। बोले हालेलुया। बदलाव हो रहा है। वो चला नहीं था कभी, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? वो
चल रहा है, उसके शारीरिक जीवन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी, हाथ में, पैर में, आंख में, कान में, नाक में, जहां कहीं भी कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, मैं कहना चाहता हूं, आज मैं यीशु नासरी के नाम से बोलना चाहता हूं, उसको रिसीव करो, आप उसको ले लो, आप और आपके जीवन में क्या आ जाए? बदलाव आ जाए। आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपका जो भी है वो काम करने पाए, ये अलग ढंग से हो जाए, को बदलाव आ जाए शारीरिक। अच्छा, बदलाव आ जाएगा तब आपका स्वस्थ और चंगे दिखेंगे। बोलो हालेलुया। और वहां पर देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का क्या हो गया? शरीर हो गया, अब वो सुंदर हो गया। कल्पना करो, सोचो, ऐसा व्यक्ति अगर कोई होगा, क्या हालत उसकी होगी। लेकिन धन्यवाद करता हूं प्रभु का, ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? तो इसका मतलब है आपको भी रिसीव करना है। कौन सा नाम? मैं बता रहा हूं, उस नाम को रिसीव करो। आप उस नाम को ले लो और ले करके आप दुआ, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा उसकी क्या करो? करो, ले लो। आपके जीवन में आपका शारीरिक जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मेरे जीवन में एक कहा जाए तो जुकाम वाली समस्याएं थी। साल में हमको 2 बार होता था और इतना बीमारी में, इतनी समस्या में टूट जाता था, लगता था बहुत मैं बीमार हूं। कई दिन हमको खटिया से उठने में लगता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन दिए और प्रभु मेरे जीवन में आए, वो बीमारी ही चली गई। आमोन सिंह जी का मैं फिर सुन रहा था, और जब वो दुआ कर रहे थे तो विश्वास के साथ नाम को ले लो, रिसीव करो। और उस समय मैं भवन में था और उनका प्रचार सुन रहा था, गलत करता था। और तब मैंने हाथ रखा और एक हाथ ऊपर रखा और बोला, खुदा आज अपने दास के मुंह से तू बोल रहा है। और मैं रिसीव कर रहा हूं और मैं विश्वास के साथ बोला, और आज के बाद ये कभी दर्द नहीं करेगा। और मैंने ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना कर लिया, तब से लेके आज तक नहीं दर्द करता। आ गया, बदलाव आ गया। अभी मैं अच्छे से उछलता हूं और चलता हूं प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहे मेरे पास सोना चांदी नहीं है, एक नाम दे रहा हूं, ले लो और उठ। वो चले। उसके शारीरिक जीवन में क्या आ गया? शारीरिक बदलाव आ गया। शारीरिक, उसके फिर जीवन में भी बदलाव आता है। आप देखना पड़े, मैं 4 बातें बता रहा हूं। तो पहला आ गया शारीरिक बदलाव, शारीरिक में आ गया, सही हो गया। दूसरा पॉइंट, जीवन में बदलाव, मानसिक में बदलाव, मतलब उसके सोच विचार में बदलाव आ गया। क्या आ गया? उसके सोच विचार में बदलाव आ गया। बोलो हालेलुया। विचार में आ गया। देखो, सोच विचार में बदलाव यह आया कि वो जन्म से नहीं चला था, अभी उसके मन में आया कैसा दौड़ना होता है, कैसा उछलना होता है। क्योंकि लंगड़ा कभी चला, इसका नाम क्या है? ना, तो इसका नाम है लंगड़ा भिखारी, यही इसका नाम इधर। तो अभी इसके सोच में वो कभी चला नहीं था, उसको क्या पता सीधा खड़ा होना कैसे होता है, दौड़ना कैसे होता है, चलना कैसे होता है। चला तो नहीं था कभी ना, उछलना कैसे होता है, दौड़ना कैसे होता है। लेकिन जब परमेश्वर ने जब उसको काम कर दिया तो उसके जीवन में क्या आ गया? मानसिक सोचों में ये बदलाव आ गया। वो उछला, दौड़ा और वो महसूस किया कि अब मैं दौड़ सकता हूं, अब मैं चल सकता हूं। इसमें परिवर्तन आ गया। अब वो जो सोचा था मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी वो क्या हो गया कि अब वो दौड़ पा रहा है, अब वो चल पा रहा है, क्योंकि उसका सोच में बात आ गई। हालेलुया। समस्या है, ये कैसा होगा, कभी हम लगता है ठीक नहीं हो पाएंगे ऐसा, लेकिन जब आप ठीक हो पाएंगे तब आप बोलेंगे ये मेरा सोच कैसा है, बदल गया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बदलाव आ जाता है। उसके सोच में विचार में क्या गया? उसका सोच विचार जो भी था वो क्या हो गया? बदलाव आ गया। उसको नहीं मालूम था कैसे होता है दौड़ना, कैसे होता है चलना, कैसे होता क्या। अब उसके जीवन में क्या हो गया? बदलाव आ गया। बोलो हालेलुया। परिवर्तन। कौन परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि उसका नाम क्या था? लंगड़ा भिखारी। क्या नाम था उसका? पूछने में सब लोग क्या बोलते थे? अच्छा वो लंगड़ा। आज भी लोगों के एक नाम दिया जाता है। अगर दारू पीने वाला है हमेशा तो क्या बोलेंगे? अच्छा हाउ जन दारू बजवा है। और मैंने बोला सामाजिक परिवर्तन, मतलब एक नाम है। हर बहुत लोगों को, इंसान को नाम मिल जाता है उसके कर्तव्य से। चाहे वो नशा करने वाला होगा, अच्छा उसे पूछने वाला, कोई पूछेगा अच्छा हाउ नशा करने वाला, समझ गया ना? अच्छा वो हाँ गांजा पीने वाला होगा, मतलब एक नाम उसको मिल जाता है। और आप किसी से पूछोगे ना तो वो उसका नाम लेकर नहीं बताएंगे। अच्छा वो जैसा वो है, उसको एक नाम मिल जाता है। और इसको भी एक नाम मिल गया था, लंगड़ा भिखारी। बात करता हूं, जब इसके जीवन में चंगाई मिलती है, इस लंगड़े को सोचो, अपने उसके घर वाले या और कोई भी, अगर मान लो शादी है, कहीं पार्टी है, तो उसको बोलते हैं अच्छा सबको लेके जाने लगे, लंगड़ा को मत लेके जाना, ये जाएगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। सोचो ना, थोड़ा इन लोगों को दिखाते हैं जो थोड़ा सही नहीं होते लोग दिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप समझिए, ऐसे लोगों को तो पार्टी में ले जाना, ऐसे लोगों को कहीं ले जाना लोग घृणा समझते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, ऐसे को चंगा कर दिया और वो चंगाई पा गया और एकदम उछल रहा है, सब कुछ है, ठीक ठाक हो गया। उसके जीवन में चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, लोगों से बात कर सकता है। और जिसको कोई नहीं पूछता है उसको भी खड़ा करके समाज में बैठाने का काम करता है। यही बात तो खान साहब ने बोला था,
यही बात है। ये वो गलत नहीं करते हैं, ये वो है जिनको लोग तुच्छ जानते हैं, समाज में बैठाने का काम नहीं करते हैं, उनको ये लोग पढ़ा लिखा करके सही करके तो लोग एक नाम दिए थे। आज भी सोचो आपका नाम जो भी होगा, समझो कुछ नाम रख दिए होंगे लोग, ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन खुदावन ऐसा वैसा नहीं कहता। खुदावन आपको सही करके समाज में बैठाने के योग्य बनाता है। और ये सब क्वालिटी उसी लंगड़े के अंदर आ गई। यही है परिवर्तित। मैंने बोला कौन छुआ? यीशु मसीह ने छू लिया। कल्पना करो, मैं बोला शारीरिक बदलाव आ गया, उसके जीवन में भी मानसिक बदलाव आ गया, और मैं तीसरा में बोला सामाजिक बदलाव आ गया। अब इस समाज में बैठ सकता है, समाज में जा सकता है। ये बात समझो, अब अच्छे समाज में जा सकता है, बैठ के बात कर सकता है, और खुदा ने धन्यवाद करता। आज प्रभु यीशु मसीह हम लोग को नहीं छुआ होता, नहीं होता, आज हम वहां पर नहीं होते, लेकिन प्रभु ने हम लोग को ऐसा कि आज हम लोग कहीं भी बैठकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, अच्छे समाज में भी जा सकते हैं। और ऐसे मैं प्रभु के बहुत सारे दासों को बता सकता हूं जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में भी उनको परमेश्वर रखा है, सेवा कर रहे हैं। आप लोग प्रभु निक्स नाम है, और निक्स को हाथ नहीं है, ये हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। अरे बोलो हालेलुया। आप मोबाइल में सर्च करके देखना, पैर भी नहीं है, वो इंसान कैसा होगा? मोबाइल में सर्च करिएगा। लेकिन ऐसे वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने छुआ। हो सकता है जब वो जन्म हुआ होगा, कुछ बढ़ रहा होगा, तो कोई उसके पास नहीं बैठता होगा, कोई उसका सुनता नहीं होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने उसे छू लिया है, उसके जीवन को बदल डाला है। आज मैं बताना चाहता हूं, लाखों लाखों लोग उसके सामने आकर के प्रचार सुनते हैं, और पूरे दुनिया में खूब मचा के रखा हुआ है। एकदम सुंदर लड़की, एकदम सुंदर, जो हाथ पर सब कुछ है, चेहरे पर सुंदर है, और प्रभु ने उसको चुना, बोला तुम्हें इसी के साथ रहना, उसे शादी, उसके बच्चे भी हैं सुंदर सुंदर। मेरे कहने का मतलब रकम हालेलुया है। मैं आज इस यहां से लेके 3-4 पॉइंट समझा रहा हूं। देखो उसके जीवन में क्या हो गया। अरे हम तो जानते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, क्योंकि यीशु मसीह आज कलीसिया को अधिकार दिया है। अरे मेरे नाम से बीमारों को क्या करो, चंगा करो, हाथ रखो तो क्या हो जाएंगे? प्रभु ने अधिकार तो दिया है। लेकिन मैं यहां से ये 3-4 पॉइंट जो बात कर रहा हूं, हो सकता है उसमें हम और आप भी, कोई भी आ सकता है, और आज जीवन में बदल रहा। बोलो हालेलुया। बच्चे बड़े सुंदर सुंदर है, पत्नी सुंदर है, और लाख प्रचार करता है, सुनिए उसका, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने बोला सामाजिक बदलाव आ गया। हो सकता है उसको लोग बैठाते नहीं थे, उसको लोग देखते नहीं थे। हालेलुया। देश में सबसे धनी आदमी का नाम बताओ, जल्दी बताओ, नाम बताइए भाई। मुकेश अंबानी, सुन रहे क्या? मान के चलो हैं, लेकिन आपकी बीमारी को ठीक, हाँ या ना बोलो, आपकी जिंदगी को बदल एक जो दे सकते हैं। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको जिस हालत में हो, चंगा करके आपको एकदम बढ़िया जीवन दे सकता है। समाज में बैठाने का, समाज में चलने का, वो सब कुछ दे सकता है। आपके पास बैठता नहीं होगा, या कोई बैठाता नहीं होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओगे, खुदावन आपके जीवन को बदल डालेगा, और परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेगा, और लोग आपके पास आएंगे और आपके साथ बैठेंगे। तो बोलते हैं सामाजिक बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा, और आपको सब पसंद करेंगे। मेरा यीशु मसीह ऐसा है। क्या मैं क्या बता रहा हूं, क्या बदलाव होगा? यही सब बदलाव होगा। आपको लोग जानेंगे। बाइबल में से कई जगह पढ़िएगा, कुछ बेसिया लोग हैं, लोग तुच्छ समझते होंगे, लेकिन खुदा ने उसको छुआ, उसको समाचार सुनाने वाली हो गई। अरे वो अच्छा समझो, अरे बड़ा धीरे से हालेलुया होता। घर पे जाकर पढ़ेंगे तो लिखा है, एक बेसिया पकड़ी गई, तो लोग बोले मूसा के शरीयत में लिखा है पत्थर करके मार डाल। तो अभी इनको मारेंगे कहेंगे तो भी गड़बड़ करने लगा। पर लोग बोलते हैं, प्रभु के बड़े बड़े दास बोलते हैं कि वो कहा लिख रहा था, वो जितने लोग वहां पर थे शायद उनका नाम लिख के उनके पाप को लिख रहा था। तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने, और लिखने के बाद हो सकता है सब लोगों ने ऊंचा कुछ के पढ़ा होगा, तो सबका नाम लिखा होगा, जितने लोग थे तो अपने लिखा होगा जनवरी में तूने एक किया, फरवरी में एक किया, मार्च में एक किया, और जनवरी महीना में तूने कुछ किया है, और सब लोगों ने पढ़ा, और तब प्रभु ने कहा वही ढेला मारेगा जो कभी पाप। तो पता लगा, पढ़ेंगे बाइबल लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब। तब प्रभु ने उस स्त्री से पूछा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे पूछा कोई ढेला नहीं मारा? बोले प्रभु नहीं, कोई नहीं मारा। प्रभु ने कहा जा, मैं तुझे भी नहीं मारता। उसको बोलते हैं सामाजिक बदलाव। सही, आपको बैठाने की ताकत रखता है, आपको कोई नहीं पूछता, आप उसको आप ऐसे बना देता है ना कि फिर आप क्या, बड़े बड़े लोग उसके सामने आना शुरू करेंगे। जोर से बोला हालेलुया। पहला वो शारीरिक बदलाव, दूसरा वो, इसलिए मेरे प्रियो बोला अच्छा करके जाओ, कुछ ऐसे करके जाओ ना कि आप, मैं कई बार बोला मरना सबको है, मर जाओ लेकिन आपका नाम लेके ना कुछ आशीर्वाद पाए। नहीं मरने के बाद गोड़ धरोगे ना, आगे जाइए मत। मैं जानता हूं, हमारे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग ऐसे हैं ना कि जो कोई गिरता है तो उसको और दबा देते हैं, लेकिन जब आपका सामाजिक बदलाव आ जाएगा तो जो गिरेगा उसको हाथ उठा के खड़ा कर सकते हैं आप। इसलिए भला करके जाइए, दुनिया में बुराई करके मत जाइएगा। मैं दुआ करूंगा, परमेश्वर ब्लेस करे, तो दुआ करके जाओ, दुआ करा के भेजेंगे हम आपको, प्रभु आपको ब्लेस करे
आप प्रभु का महिमा करो। हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु से काम करना, भले नशे कर रहे थे, प्रभु ने बदलाव लाया, समाधि बदलाव लाया। अब आते हैं आत्मिक में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जानते जब सब कुछ बदलाव हुआ तो जानते क्या किया इसने? ये लंगड़ा उठा और सबसे पहले मंदिर के अंदर कभी गया नहीं था, मंदिर के अंदर कभी गया नहीं था, लेकिन जब चंगाई प्राप्त किया, इसको बदलाव आया, सबसे पहले लिखा है वो मंदिर में जा करके परमेश्वर का स्तुति महिमा प्रशंसा करने लगा। मिली ना, तो इसका आत्मिक जीवन कभी हो सकता है खाली भीख मांगता रहा होगा, कभी तो आराधना भी नहीं किया होगा। आज बहुत सारे भिखमंगा लोग हैं, वो भजन गाते, और ये लिखा है कभी नहीं गया था, लेकिन जब चंगाई पे सबसे पहले ये कहा गया था, यही लिखा है, वो उछल करके चंगा हो गया। कहां गया? मंदिर में जाकर के परमेश्वर की स्तुति महिमा करने। अब आप बताओ, लेकिन आजकल का विश्वासी का हालत कहां? बोलिए। आज विश्वासी जब चंगा हो जाता है, जब छुटकारा पा लेता है, तब वो कहां जाता है? बोलिए ना। अपने घरे अब परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, न कोई धन्यवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब निकल के चले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद उसको देते हैं जो आ करके परमेश्वर को हर संडे। आज बहुत लोग चंगा, एक व्यक्ति और है, वो भी लंगड़ा, वो भी अंधा, वो भी चंगा हो गया, प्रभु उसको भी खाट उठा चल रहे, वो चला ना, एक बार भी नहीं प्रभु कौन चंगा किया, कम से कम घोड़े गिर गया होता, धन्यवाद कहले होता, लेकिन ना 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 ना, ना उठाया और चल दिया। एक बार ये उसको मालूम भी नहीं था। हालेलुया। ठीक तो हो गया है, दोबारा गलती मत करना। हालेलुया। आपको खुदा ने चंगा कर दिया है, आपका आत्मिक जीवन बदल गया है, तो हर संडे आकर के सबसे पहले परमेश्वर का महिमा आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंगाई पाके अपने काम में लग जाते हैं, उनको भवन का कोई ध्यान नहीं है, प्रभु का जो बात है उस पर ध्यान नहीं है, फिर उसके बाद फिर बीमार हो जाते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। में है जोर से जगा, लेकिन फिर वो कहां पर है? अपने काम पर। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, कंपनी में काम, कंपनी उसका था, कंपनी नहीं चल पा, क्रिसमस पर, ईस्टर पर, है ना, अब उसे पूछते थे भाई कहा, बस एक ही बात बोल रहा, सर आपने दुआ कर दिया, इतना काम बढ़ गया, प्रभु का अनुग्रह है, इतना वही व्यस्त हो गया। उसको एक ही बेटा था, फोन करके पूछता था, फिर एक ही बात बोलता था, प्रभु ने बड़ी अनुग्रह किया है, आप क्यों बड़ी आशीष दिया प्रभु ने। अरे आशीष दिया तो कहां हो भैया, थोड़ा दिखाई दे रहा संडे, हम तो अपनी आंखों से देख लें कहां हो, लेकिन नहीं। अब पूछो बड़े प्रभु का आशीर्वाद है, ठीक है प्रभु धन्यवाद करा, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं एलर्जी नहीं मुझे भैया, ओ नो 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 नो, मुझे एलर्जी नहीं है। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया, बोला जब विश्वास करेगा वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे कहीं को एलर्जी होगा? हालेलुया। क्या चीज है? पादरी साहब बोले क्या हो ना, यही है बदलाव क्या है आपका आत्मिक, और आत्मिक बदलाव है तो मैं कहने जा रहा हूं, संडे आप परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि ये दिन खुदा ने जोड़ा है, ये पुनरुत्थान का दिन है, आज का दिन हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। अरे हम सुसमाचार सुनाओ तो लिए रविवार के, वहां तो प्रार्थना कर, आज का दिन आराधना का दिन, पुनरुत्थान का दिन, आराधना का दिन। आज आपको ये प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, 7 कलीसिया हैं, 7 कलीसिया से बोलता है, सबसे कहता है, ए कान जिसके पास कान हो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? इसका मतलब सुन ले, कान का मतलब सुनने का मतलब होता है, अरे जो प्रभु कहता है उसे तू क्या कर ले, सुन, उसको मान ले, यही है इस कहने का मतलब उसको। और प्रभु ने कहा तब आप होंगे। अब सवाल यही है, आत्मिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपके आत्मिक जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं? इसका बदलाव हुआ। बाइबल में तो कई जगह लिखा है 9-10 कोढ़ी चंगा हुए, एक आया था 9 चले गए। आज बहुत सारे लोग चले गए, और जब चले गए हैं तो फिर मैं बताता हूं वो एकदम में चले जाएंगे, पता नहीं कहां है। हालेलुया। वो बदले का बदलाव हुआ, महिमा करने लगा। और बाइबल लिखा है 9 पद में, फिर 8-9 पढ़ो, दोनों पद फिर थे तो उसी का 8-9 दोनों पद फिर पढ़ दीजिए। वो उछल कर खड़ा हो, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर का स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। कभी नहीं गया था, मंदिर में गया। सब लोगों ने, अच्छा अब वो फिर भीख मांग रहा है, बदलाव हो गया ना। आपका बदलाव होता है तो क्या करते हैं? फिर वही नशा, फिर वही उल्टा पुल्टा काम, फिर वही काम। नो, आपको हटना पड़ेगा और प्रभु की महिमा करना पड़ेगा।
इसलिए मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं आपका जीवन में परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित हो गया तो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि स्मृति कहा गया है पेड़ फल से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। और आगे क्या है? सब लोगों ने, तब लिखा है सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते, हाँ, चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान कर, हाँ, क्या पहचान लिया? अरे ये तो वो था यार, लेकिन आज क्या हो गया इसको, आज कुछ हो गया, देखकर पहचान लिए। आज आपको भी पहचान लेंगे लोग। ये पहले ऐसा था, लेकिन अभी क्या है? ऐसा है। अभी मैं कई घटना बता सकता हूँ, किताब में बड़ी कहानियां पढ़े उनकर, उंगली मार डाकू जीवन में बदलाव मैंने बता। सबसे पहले आपका शारीरिक बदलाव होगा, दूसरा आपका क्या होगा? मानसिक बदलाव, तीसरा सामाजिक बदलाव, चौथा है आत्मिक बदलाव। फिर आप पुराने नहीं, नई सृष्टि हो जाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हर